हेलो देयर। तो आज हम लोग ने डिसाइड किया कि हम जाके ट्राई करेंगे कोरियन फूड और ऑर्डर देकर भुक्कड़ों की तरह हम आकर के बैठ गए। बहुत देर के इंतजार के बाद फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया और हमने ऑर्डर किया था वेज रैमन और क्या था, कॉर्न डॉग। हाँ, तो कॉर्न डॉग तो अभी थोड़ा रखा था, बट उससे पहले मेरा मन किया रैमन ट्राई करने का। तो बाप रे, बहुत स्पाइसी था यार, मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए तो मज़ा ही आ गया। और गर्म भी बहुत था, बट हाँ मज़ा बहुत आ रहा था। ऑल्दो ये ऑर्डर मेरी बेटी का था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इतना गर्म होने के बाद वो उसको खा ही नहीं पा रही थी। तब तक मैंने शुरू कर दिया अपना कॉर्न डॉग और मुझे ऐसा लगा था कि चीज़ बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई। बट ऑल्दो मुझे ओके ओके ही लगा, क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ को मैं अपने घर के ब्रेड रोल में खाती थी और इसमें सिर्फ ब्रेड और सिर्फ चीज़ था, जो कि बहुत कोशिश के बाद आ रहा था। तो मुझे ऑनेस्टली इतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन मुझे भूख इतनी लगी हुई थी। तो आज ये जो हमने बाहर जो आउटिंग की है ना, जो इतना हम लोग जंक खा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल मैं डाइटिंग कर रही हूँ। और ये डाइटिंग के बाद में फिर एक दिन ऐसा होता है ना, जिस दिन आपका जो ईमान होता है वो जवाब दे जाता है और आपको लगता है बस आज तो मुझे वो सब खाना है जो मेरा मन है। और मैंने फिर कॉर्न डॉग खाया और ये देखो कितना मस्त चीज़ फुल आया यार। मेरी बेटी कह रही थी थैंक गॉड कॉर्न डॉग में चीज़ निकला, नहीं तो आप मुझे ना बोल बोल के आप पका देती कि कॉर्न डॉग बिल्कुल अच्छा नहीं। और वो बेचारी इतनी देर से स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि रैमेन अभी तक देखो इतना गर्म है कि आपको भी स्टीम दिख रही है। तो मैंने सोचा चलो अब मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि भूख तो उसे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये देखो ये नूडल इतना ज़्यादा लंबा था, मैंने बोला भी था उनको यार ये नूडल इतने ज़्यादा लंबे क्यों हैं कि इंसान खा ही ना पाए। और अभी तक वो इतना ज़्यादा गर्म था, वो बेचारी वेट कर रही है कि कब ये थोड़ा ठंडा होगा और वो खा पाए। मैंने फिर से कोशिश की, मुझे भी दिक्कत हो रही थी। और ये आसपास के लोग ना आते जाते हम दोनों को देख रहे थे, पता नहीं क्यों देख रहे थे यार, हमने अपने पैसे का खरीद के खा रहे हैं, हम ही क्यों देख रहे हो। मेरी बेटी ने सोचा लो, फिर मेरी मम्मा ने खा लिया। बट मैं बस ट्राई कर रही थी, अल्टीमेटली ये बाइट उसी के लिए बनाया था मैंने। तो इसको थोड़ा ठंडा कर दिया, तो अब फाइनली आई थिंक वो खा पाएगी। देखते हैं टेस्ट करके, क्योंकि मुझे मालूम था उसके लिए तो थोड़ा स्पाइसी है। बट अब हम ऑर्डर कर चुके थे और कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब जो है जैसा है ये खाना तो पड़ेगा। तो देखो बेचारी फिर से कोशिश कर रही है और फाइनली उसने जो है अपना फर्स्ट बाइट ले लिया है। और इसका ना जो रैमेन का सूप बहुत स्पाइसी होता है, तो अगर आप सिर्फ ऐसे नूडल निकाल के खा रहे हो तो उसमें आपको इतना स्पाइस नहीं आएगा। और तो मुझे तो इसका सूप बहुत अच्छा लगा, कॉर्न डॉग मुझे बहुत ही ओके ओके लगा। और हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे ना वहाँ बैठ के, एक्चुअली आसपास के लोग जो थे ना वो हमें देख रहे थे और वो समझ भी रहे थे कि ये दोनों ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं। बट ब्लॉग शूट तो सेकेंडरी था, इतने दिन बाद ना ऐसे स्ट्रीट फूड और एकदम हाई कैलोरी वाला फूड खा के ना मेरा वैसे भी मूड बड़ा अच्छा हो गया। ये तो रोज़ मैं इतना लिमिटेड खाती हूँ ना, तो मैंने सोचा यार आज तो मैं रुकने ही नहीं वाली। और ऑल्दो ये ब्लॉग छोटा सा है, लेकिन उसके बाद भी देखना, क्योंकि हम सिर्फ यहीं तक ही रुके थे। और जैसे तैसे हम लोगों ने जो है, ये देखो फिर से इसने सेकंड बाइट ली और इसको गरम लगा और स्पाइसी भी लगा, मैंने इसीलिए बोला था कि इसको ट्राई कर। इसके बाद ना हम लोगों ने जल्दी जल्दी इसको ख़त्म किया। और जब तक रैमेन का बोल ख़त्म नहीं हो गया भाई, हम लोग का ना स्ट्रगल चलता ही रहा। तो बस देखो अब मैंने भी अपना कॉर्न डॉग मैंने ख़त्म करके मैंने तैयारी कर दी और अपनी ना सारी शर्म छोड़ के मेरे पेशेंस हो गए थे खत्म। तो मैंने नूडल्स को दाल चावल की तरह समेटना शुरू किया चम्मच में, क्योंकि भाई इतनी देर तक तो मैं एक नूडल के बोल पर टिकी नहीं रह सकती। जल्दी ख़त्म करो ताकि फिर हम कुछ और खाएं। मैंने उसे भी बोला कि तू भी इसी तरीके से खा। हम अपनी गॉसिप करते हुए फाइनली पहुंच गए डेजर्ट टाइम। तो आज मैंने अपनी ज़िंदगी में, दोस्तों ज़िंदगी में पहली बार वॉफल खाया विद आइसक्रीम और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कुछ इस तरीके से हमने अपनी क्रेविंग सेटिस्फाई की। बहुत मस्त आउटिंग थी, क्योंकि इतना अच्छा खाना खा के तो बस अब मुझे जाके सोना है। मिलती हूँ आप लोग से अपने अगले व्लॉग में, मेरे डाइटिंग वाले